सी बकथॉर्न वास्तव में एक सुपर फूड है या ये सिर्फ एक स्कैम है? ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। भाई देखो, अभी कुछ दिन पहले हमने एक सी बकथॉर्न पे वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर वहीं पर कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करा कि आपने इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जैसा कि आपने थंबनेल में डाला था। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि वो वीडियो आप तक नॉलेज पहुंचा पाए। अब अगर वही क्वेश्चन है ना जिस पे हमें स्टिक रहना है, तो दोबारा इस वीडियो में आपके 4 क्वेश्चंस के जवाब देते हैं जो शायद आपकी आंखें खोल दे। और जो 1500 से 3000 रुपए का खर्चा आप करने जा रहे हो सी बकथॉर्न के ऊपर, उसका डिसीजन लेने में आपकी मदद करे। पहला क्वेश्चन, क्या सी बकथॉर्न में ऐसा कुछ है जो कि आपको नॉर्मल डाइट से नहीं मिल सकता? नंबर 2, वास्तव में कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए सी बकथॉर्न रियली इफेक्टिव है, उनको जरूर लेना चाहिए? नंबर 3, भाई अगर सी बकथॉर्न फायदा नहीं कर रहा है तो इसमें गलती किसकी है? लेने का तरीका गलत है, लेने का डोज गलत है, या सी बकथॉर्न की क्वालिटी ही खराब है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या कोई ऐसा और सुपर फूड भी है जिसको हम सी बकथॉर्न से रिप्लेस कर पाएं और इक्वली बेनिफिशियल रिजल्ट्स पा सकें? अब अगर आप समझदार हैं, सवाल के जवाब चाहिए, वीडियो पूरा जरूर देखना। पहला सवाल, क्या सी बकथॉर्न के फायदे आपको अपनी रोजमर्रा की खुराक से नहीं मिल सकते? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब क्लियरली समझ लो। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। देखो भाई, विटामिन सी की बात करें, ये सी बकथॉर्न का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। अब विटामिन सी संतरों से अगर हमें मिल सकता है 53 मिलीग्राम इन 100 ग्राम, तो सी बकथॉर्न से मिलेगा 680 मिलीग्राम इन 100 ग्राम। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये बहुत लंबा डिफरेंस है। ये 100 ग्राम के अंदर आपको अगर इतना विटामिन सी मिलेगा तो आप सोच लो कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी बीमारियों को शरीर से कम कर सकते हैं। नंबर 2, कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। कैरोटीनॉइड्स का मतलब कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके चेहरे को जवान रखने की कोशिश कर सकते हैं या आपको शरीर से एंटी एजिंग इफेक्ट दिलवाने में मदद कर सकते हैं। अब अगर हम गाजर की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स उसमें होते हैं 4 मिलीग्राम 100 ग्राम गाजर के अंदर। सी बकथॉर्न में है 150 मिलीग्राम 100 ग्राम के अंदर। तो बहुत मोटी मोटी मैथ्स है जिसके लिए वास्तव में सी बकथॉर्न आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखो दूसरी बात, सेलुलर पेनिट्रेशन। भाई आपने कोई चीज ली, वो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हुई, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल डाइट से जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मैं मान के चलता हूं अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, अपच की शिकायत नहीं है, तो 70% एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में हो सकता है सेलुलर लेवल पे। पर पता है, यहां पर जो सी बकथॉर्न है, ये रिसर्च प्रूवन है कि ये आपकी बॉडी के अंदर उन्हीं वाइटामिन के, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। नॉर्मली जो रिसर्चर्स बोलती हैं, जो मैंने अपनी ओपीडी में देखा है, कि अगर 10 मरीजों को आप सी बकथॉर्न दे रहे हो तो 3 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत फायदा मिलेगा, 2 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मार्जिनली फायदा मिलेगा, पर हो सकता है 50% पेशेंट्स के अंदर इफेक्ट दिखाई ना भी दे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेलेक्टिवली जिन मरीजों के अंदर वास्तव में रिक्वायरमेंट होती है उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन जो सिर्फ केवल सी बकथॉर्न शौक के लिए लेने के बारे में सोचते हैं ना, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्लियर वे में आपको बताऊं कि अगर 10 मरीज सी बकथॉर्न ले रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से 3 पेशेंट्स में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगले 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको लगता है हाँ जी फायदा हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, लेकिन 4 या 5 पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो, ये सेलेक्टिव है, हर मरीज को फायदा करे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर देखने को जरूर मिलेगा। अब देखो दूसरा सवाल, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वास्तव में सी बकथॉर्न लेने से रिजल्ट्स मिल सकते हैं? भाई यहाँ पे मैं सिर्फ अपना क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा। आपको पता है, एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं बहुत तरह के पेशेंट्स देखता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं सोरियासिस के बहुत सारे पेशेंट्स हैंडल कर रहा हूँ। एक चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि देखो, अगर आपको स्किन कंडीशंस हैं, क्रॉनिक स्किन कंडीशंस, भाई पहले कैटेगरी ऑफ पेशेंट यही है। क्रॉनिक स्किन कंडीशंस हैं जो कि बार बार एक्जिमा से परेशान हैं, अर्टिकेरिया एलर्जी से परेशान हैं और सोरियासिस से परेशान हैं। अगर वो पेशेंट्स बहुत समय से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले चुके हैं, स्पेशली अगर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइडल जो है मेडिसिन हैं वो मल्टीपल टाइम्स ले चुके हैं या इम्यूनोसप्रेशन कई बार कर चुके हैं, और ऐसे पेशेंट्स में दवा देने से रिजल्ट मिल रहे होते हैं पर स्लो होते हैं,
वहां पर सी बकथॉर्न लेने के बाद वही जो स्लो रेट ऑफ इंप्रूवमेंट है तेजी से बढ़ जाता है। दूसरी कैटेगरी है पेट संबंधी मरीजों की। भाई अगर आपको आईबीडी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम है या लीकी गट आईबीएस की समस्या है, तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, एक बार आपको सी बकथॉर्न कम से कम 8 से 10 हफ्ते तक मिनिमम क्वांटिटी में लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ऐसे पेशेंट्स कई बार मल्टीपल मेडिकेशंस लेके आते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी डाइट को लेके, उन्हें समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ सूट कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, और कई बार सही दवा देने के बाद भी जो पेशेंट्स हैं उनका रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया नहीं होता है। तो देखो, मैंने भी जो अपने पेशेंट्स हैं ओपीडी वाले, क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनमें सी बकथॉर्न रिकमेंड किया और मैंने खुद देखा कि देखो 6 से 8 हफ्ते जब वो सी बकथॉर्न ले रहे थे, मिनिमम क्वांटिटी में पर डे ले रहे थे, वही सेम दवा जो पहले धीरे काम कर रही थी अब वो बहुत तेजी से काम कर रही है, जिसकी वजह से उनका कॉर्टिकोस्टेरॉइडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन डाउन करने में या टेपर करने में मेरे को मदद मिली है। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे कि आखिर सी बकथॉर्न काम क्यों नहीं कर रहा है। देखो, काम क्यों नहीं कर रहा है उसके पीछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि या तो प्रोडक्ट क्वालिटी गड़बड़ है या आपको लेने का तरीका गड़बड़ है। ठीक है, दोनों पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम ये सी बकथॉर्न फेक है या नहीं, या स्कैम है या नहीं, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर जो ये सी बकथॉर्न के नाम पे बिल्कुल आंधी चल रही है ना प्रोडक्ट्स की, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। खुद सोचो कि क्या इतना सी बकथॉर्न मिल भी रहा है, जो इतने लोग आ रहे हैं लेके आ रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं जूस, उसका ऑयल निकाल रहे हैं और बना बना के डब्बे में बेच रहे हैं, इतना हो भी रहा है। तो मुझे सबसे पहले तो देखो, जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन लगा हुआ मिलता है। कुछ बहुत छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जो कि वास्तव में अच्छा सी बकथॉर्न दे पा रहे हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स भी अच्छा सी बकथॉर्न दे पा रहे हैं, लेकिन देखो सबकी कॉस्टिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं 2000 से ऊपर की है। उससे नीचे का अगर आपको सी बकथॉर्न मिल रहा है तो देखो कहीं ना कहीं दिमाग के ताले खोलने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सी बकथॉर्न में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो, किस फॉर्म में एक्चुअली फायदेमंद है ये भी समझना जरूरी है। एक तो ऑयल फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है तो बहुत फायदेमंद है, दूसरा जूस फॉर्म में मिल रहा है तो भी फायदेमंद है, पर जूस कहाँ से मिल रहा है, वो वास्तव में जो सोर्स है वो सही है भी या नहीं, ठीक है, उसका थर्ड पार्टी टेस्टिंग हुआ भी है या नहीं हुआ है, सर्टिफिकेशन उसके पास है भी या नहीं है, ये सारी बातें जो हैं हमेशा दिमाग में डालना ज़रूरी है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि देखो, जो सी बकथॉर्न के ऑयल वाला जो भी आपको सप्लीमेंट मिल रहा है ना, वो एक बार को फिर भी ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, क्योंकि जो जूस फॉर्म वाला है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कोई पाउडर फॉर्म में बेच रहा है तो सोच के भी मत लेना, वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा रीज़न जो मैं बता रहा था वो ये था गलत तरीका लेने का। देखो, बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, इनफैक्ट वीडियो में भी कमेंट्स आते हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं सी बकथॉर्न लेने का सही तरीका क्या है। कुछ अक्लमंद लोग कहते हैं कैसे भी ले लो, अगर फ़ायदा करने वाली चीज़ है तो फ़ायदा करेगी ही, ये भी मैंने सुना है। लेकिन देखो, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, हर चीज़ को लेने का एक तरीका होता है, और उस तरीके से अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसे उस तरह से लेने में कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, खाली पेट सी बकथॉर्न को ले लेते हैं। देखो, जो बहुत सारी रिसर्चेज हैं, जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, अगर आप ढूंढने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो, सी बकथॉर्न जो है ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा फैट के साथ में अच्छा है, और एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद ले रहे हो, जैसे हम ओमेगा 3 लेते हैं नाश्ते के बाद, उसका एब्जॉर्प्शन नाश्ते के बाद अच्छा होता है। सिमिलरली जो हमारा सी बकथॉर्न है ना, उसका भी पोस्ट मील जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा है। ठीक है। नंबर 2, भाई अगर आप सी बकथॉर्न खाली पेट लेने के बारे में सोचते हो तो इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, रिजल्ट्स आपको मिलने वाले नहीं है। ठीक। फिर देखो एक चीज़ और, ऑयल फॉर्म में सी बकथॉर्न का एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही ज़्यादा है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और अगर यहीं पे आप उसको पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में लेने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, हो सकता है उतना एब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि देखो, सी बकथॉर्न किसी कैरियर ऑयल के साथ में मिक्स करके लेने पे बॉडी में अच्छा एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल नाश्ता कर चुके हैं और नाश्ते के बाद अगर आप घी ले लेते हैं, थोड़ा सा नाश्ते के संग में किसी चीज़ में घी डाल के ले रहे हैं, और आप नाश्ते के बाद सी बकथॉर्न ले रहे हो, तो देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा एचडीएल फैट्स की वजह से। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी में एचडीएल फैट्स होंगे उनके संग में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है। ये रिसर्च प्रूवन है।
कुछ डिजीजेज हैं जहां पर दूध गड़बड़ कर सकता है, जैसे गट कंडीशंस हैं जिसमें हर पेशेंट को तो नहीं, पर कुछ पेशेंट को दूध गड़बड़ करता है। सिमिलरली सोरियासिस के या स्किन कंडीशंस के पेशेंट्स हैं जहां पे लैक्टोज से दिक्कत होती है, वहां पे आप गुनगुने पानी में हल्का सा आधा चम्मच घी डाल के उसके संग में आप एक सीबकथॉर्न का कैप्सूल अगर ले लेते हैं तो वहां पे भी आपको अच्छा एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। अब देखो चौथा सवाल जो इस वीडियो का था वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किन चीज़ों से सीबकथॉर्न को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट सीबकथॉर्न को अफोर्ड कर पाए, तो सीबकथॉर्न के अलावा क्या ले सकते हैं ये भी जानो। अगर आपको स्किन कंडीशंस की परेशानी है, सोरियासिस है, एक्जिमा है और ऐसे में आपको तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा आप सीबकथॉर्न नहीं लेना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, मत लो। आप एक काम क्लियरली कर सकते हो कि आप हल्दी और काली मिर्च, ये दो चीज़ें, उसके संग में कोई भी एक पत्ता जो हाई एंटीऑक्सीडेंट वाला हो, जैसे तुलसी हो गया, कड़ी पत्ता हो गया या पीपल का पत्ता हो गया, ठीक है, या नीम का पत्ता हो गया, इन चारों में से कोई भी एक पत्ता आप ले सकते हो और इसका काढ़ा बना के अगर आप पर डे कंज्यूम कर लेते हो और कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो आपको 30% वही इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि सीबकथॉर्न से देखने को मिलेंगे। अब दूसरी कैटेगरी, अगर आप पेट संबंधी परेशानी के लिए सीबकथॉर्न लेना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो एक मैजिकल रायते से। आपको हंसी आ रही होगी पर ये बात सच है। देखो हम चाहते हैं कि आपको अगर गट इन्फ्लेमेशन डाउन करने हैं तो प्री और प्रोबायोटिक का एक अच्छा मिक्सचर आपकी बॉडी में जाना चाहिए। उसके लिए आप खीरे का रायता बनाएं जिसमें खीरे को बिल्कुल छोटे पीसेस में कद्दूकस कर लें, ग्रेट कर लें, उसमें आप दही, जो पतला वाला दही होता है, गाढ़ा नहीं, पतला दही अच्छे से मिक्स करें और आप उसमें भीगे हुए चिया सीड्स 1 या 2 चम्मच मिला लीजिए। अगर आप इस तरह से 200 ग्राम दही और लगभग 200 ग्राम खीरा और 2 चम्मच चिया सीड्स का ये जो मिश्रण है जो रायते के फॉर्म में बन जाएगा, अगर आप इसे दिन में 2 बार में कंज्यूम कर लेते हो तो ये आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। उसका इफेक्ट भी 30% के आसपास आपको देखने को मिलेगा और लॉन्ग स्टैंडिंग आप इसे ले सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। इसमें अगर आपको खीरा सूट नहीं करता तो आप बॉइल्ड लौकी का रायता जो हम लोग बनाते हैं वो भी रायता ले सकते हो और आप इसे क्लियरली कंज्यूम कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, बात पते की थी। देखो भाई, क्रॉनिक कंडीशन है तो सीबकथॉर्न लो, स्कैम नहीं है। पर अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए सीबकथॉर्न स्कैम हो सकता है, फायदा नहीं करेगा। ट्राई करके देखो, अगर 4 हफ्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो कम से कम 10 हफ्ते तक कंज्यूम करो, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप सीबकथॉर्न को बाकी किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, रिजल्ट्स कम मिल सकते हैं या धीरे मिल सकते हैं पर मिलेंगे ज़रूर। तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप देके ज़रूर जाएं। प्रॉब्लम में है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो देखो मैं और मेरी टीम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।